पिछले साल से आगे बढ़ा कॉपी मैन्युफैक्चरर जो भी थे उनका काम ठप हो गया। हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार में जो इस पेशा में लगे हुए लोग थे, स्टेशनरी का जो ट्रेडिंग करने वाले लोग थे, उनका काम अचानक से ठप हो गया। और यह पता लगने में कि आखिर ये समस्या का कारण क्या है, यह लगभग 1 साल लग गया। जब लोगों को पता लगा कि हमारा क्यों नहीं बिक रहा है, तो पता लगा कि स्कूल में किट के माध्यम से बिहार सरकार ने सारे बच्चों को किट उपलब्ध करा दिया, जिसमें कॉपी, किताब, स्टेशनरी था। पहले भी बहुत सारी चीजें दी जाती थी, लेकिन कॉपी नहीं दी जाती थी, स्टेशनरी नहीं दी जाती थी। और यहाँ जो कॉपी का निर्माण होता था, इस कार्य में हजारों हजार मतलब लाखों की संख्या में, बिहार के स्तर पर देखेंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ इस कार्य में लगे, इस पेशा में लगे हुए लोग थे। उनका काम बंद हो गया। तब पता लगा कि भाई कोई एक ऐसा टेंडर हो गया जिसमें कोई गुजरात से आदमी आकर के, बाहर से आदमी आकर के एक निविदा के माध्यम से, और वो पूरा एकदम मैनेज्ड तरीके से और बाहर से कॉपी बन करके फ्लाइंग कर करके बिहार में पहुंच गया। तो हमारा एमएसएमई, हमारा यहाँ का कारोबारी एकदम बेरोजगारी के हालत में आ गया। मतलब कुटीर उद्योग को नष्ट करने की। हाँ, कुटीर। अब हमारे बिहार से ही एमएसएमई के मंत्री हैं माननीय मांझी जी, तो हम लोग उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे, बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि भाई यहाँ के एमएसएमई का क्या होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है थॉट कि भाई इम्पोर्टेड कम से कम हो, लोकल फॉर वोकल, इम्पोर्टेड कम से कम हो, लोकल फॉर वोकल हो। तो बिहार में तो उसका उल्टा हो रहा है। बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग है, बिहार का जो उत्पाद है, ये तो एकदम धराशायी हो गया। अब बाहर से फ्लाइंग करके आ रहा है, तो यहाँ जो लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं वो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। और ये तो इससे जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम, जैसे हम एक मिल मालिक है, ठीक है, हमारा यूनिट है पटना पेपर मिल के माध्यम नाम से। अभी बिहार में 3 पेपर मिल हैं, इतना बड़ा स्टेट में मात्र 3 पेपर मिल है। यूपी में जाइएगा तो 100 पेपर मिल मिलेगा, बिहार में मात्र 3 मिल है, और तीनों मिल बंदी के कगार पर आ गया। मतलब एक पूरा एक्सचेंज जुड़ा हुआ। हम ठीक है, हम 3 हैं, तो हम हर मिल में 400, 300, 400 आदमी बढ़कर काम करते हैं। कॉपी मैन्युफैक्चरर हजारों हजार कारखाना पटना सिर्फ पटना में है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट टाउन में है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। आपको बंदी का है मतलब आप कॉपी तो बना नहीं रहे? कॉपी मैन्युफैक्चर, हम कॉपी नहीं बना रहे हैं। कॉपी बनाने वाले कागज परचेज करेंगे ना। कॉपी मैन्युफैक्चरर जो है वो कागज परचेज करेंगे ना। कितना का गिरावट देते हैं एक साल में? 90% का गिरावट है, 90% का गिरावट है। एकदम बंद के कगार पर है स्थिति। यहाँ जो हम लोगों का जीएसटी जो जा रहा था, उसका 10% अभी जा रहा है। तो अभी ये सारी परिस्थितियां हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे साइकिल के मामले में, पोशाक के मामले में सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई गई, उसी तरीके से कोई ये योजना अच्छी है, बच्चों को मुफ्त में देना। इससे इस बात का हम लोग बिहार सरकार का जो है सो की तारीफ करते हैं, लेकिन कैसे पहुंचे जिससे हमारा रोजगार भी नहीं बंद हो, मेरा व्यापार भी नहीं बंद हो, यहाँ का उद्यम, यहाँ का व्यापार भी चलता रहे, बच्चों को लाभ भी मिलता रहे, ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए। और इस पॉलिसी के क्रम में हम आग्रह करेंगे सरकार से कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अगर किया जाता है, जैसे साइकिल और पोशाक के मामले में किया जा रहा है, तो यहाँ का रोजी रोजगार चल पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति है। आप लोगों ने कोई प्रतिवेदन दिया है सरकार को अभी तक? अभी कई लोग कई तरीके से बात कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी लोग मिले हैं और आगे भी उनसे समय लिया गया है।
और हम लोग अजय गुप्ता जी इस पर लगातार सरकार मुख्य में रूप पहल से कर हम रहे लोग हैं। कॉपी और स्टेशनरी जो है उसको हम लोग प्रभावित, पुस्तकालय की बात जहाँ तक है तो पुस्तक तो बिहार के अंदर, हाँ, इसलिए कॉपी और शिक्षा स्टेशनरी मंत्री जो से आप है लोग मिलने वाले हैं? मिलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कॉपी हमको स्टेशनरी का क्या आप कहते हैं कि सरकार स्कूलों में नहीं दे फ्री? नहीं नहीं, आप स्कूल में फ्री दे, हाँ। बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से आप पोशाक और साइकिल का डीबीटी के माध्यम से आप पैसा दे रहे हैं, हाँ। उसी प्रकार से आप डीबीटी के माध्यम से स्टेशनरी का जो किट 499 रुपए जो मूल्य रखे हुए है सरकार, आप उसके छात्र को दे डीबीटी के माध्यम से, जिससे वो लोग खरीदारी कर करके बाजार को बंधा हुआ रहने का काम होगा। अन्यथा आप एक चीज बताइए कि सरकार अगर पोशाक की तरह स्टेशनरी सामान भी दे रही है फ्री में बच्चों को, तो इससे आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल है ना? तो अगर सरकार दे रही है फ्री में तो इससे तो बच्चों को बेनिफिट है ना। बच्चों को बेनिफिट तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बच्चों को बेनिफिट है, मगर कि जो बिहार में 10,000 के करीब में आपके जो दुकानदार लोग हैं, 1,000 के करीब में फैक्ट्रियां हैं जो कॉपी बनाने का, जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं, उसकी तो दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो क्या जाए। आप चाहते हैं कि आपसे माल खरीदे सरकार और स्कूलों में दे? यही ना डिमांड है आपका? सरकार DBT के माध्यम से, सरकार DBT से के ज्यादा माध्यम से डायरेक्ट लोग बेनिफिट जो पोशाक योजना जो है, जब हाँ। सर आपका पोशाक बताया, वो डायरेक्ट पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, साइकिल के लिए राशि उपलब्ध करा जाती है, तो ये पूरा मार्केट का रोटेशन चेंज चल पड़ता है। तो वो अभी- राशि दे दे इसके। हाँ, अभी क्या है कि ये गुजरात की कंपनी निविदा ली है, नोएडा में किट तैयार हुआ और यहाँ आकर और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ा बात है। मतलब बिहार का माल बिहार में ही रहे, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिहार में ऑपरेशन जो है वो बिहार में ही हो। गुजरात में जाके अगर बिहार को अगर निविदा दिया जाएगा तो बिहार वाले को मिलेगा, बिहार को कहाँ कोई अगर दे रहा है यही करना गुजरात को है, नहीं मान मिला? लिया जाए, नहीं ना मिलेगा। यही तो जब यही बिहार को तरीका मिलेगा करना नहीं है, तो बिहार से कुछ ऐसा जो रोजगार है वो पॉलिसी तो छीन बनाना जाएगा ना। चाहिए कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है, हजार की गुजरात की कौन कंपनी है यहाँ? उनका गुजरात की कौन सी कंपनी यहाँ सप्लाई कर रही है? ऐसा है ना कि जो आपके बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जो 24-25 में जो निविदा दिया गया, वो रेलटेल एक कंपनी जो सरकार का अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है, हम रेलटेल पे कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। रेलटेल कंपनी ने उन्होंने टेंडर लिया और बाहर में जा कर के किट को दूसरे प्रदेश में तैयार कर करके बिहार के 534 प्रखंडों में जो स्कूल है वहाँ सप्लाई देने का काम किया गया। और उसमें भी वो हमारा एक शक है कि वो स्कूल में भी सप्लाई हो पाया है कि नहीं, क्योंकि सरकार नहीं कर रही है, जो टेंडर लेने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ही सप्लाई किया है, वो जो स्कूल में पहुंच पाया है कि नहीं है। हम लोग का तो सीधा यही मांग है कि जो पहले से आज़ादी के बाद बिहार में और ख़ास करके इस 15 साल नीतीश जी के राज्य में जो व्यापारी यहाँ पे दुकानें बढ़ी है, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, जीएसटी का संख्या बढ़ी है, राजस्व को बहुत ज़्यादा एक कॉपी और स्टेशनरी के माध्यम से दिया जा रहा है, वो बंद होने के कारागार में है। क्योंकि ये कॉपी और स्टेशनरी मुख्य रूप से बिहार के 1,65,00,000 जो बच्चे अभी फिलहाल हैं वो लोग ही ये खरीदते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में नवनीत और क्लासमेट जैसे कॉपी और स्टेशनरी वहाँ सप्लाई वो लोग लेते हैं, ये सब लेते नहीं है। ये सब सरकारी बच्चे जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, गांव के लोग जो भी है, वही लोग इसका काम करते हैं। 1,65,00,000 में सर ये आ जाएगा अगर नहीं, ये तो 499 जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ना, उसका कॉस्ट तो, और अगर गार्जियन तो पैसा गार्जियन को बचने का काम होगा। मुख्य रूप से संजीव सिंह जो जेडीयू के एमएलसी जो हैं, उन्होंने सीधा इस पे आरोप लगाया कि ये 499 नहीं 120 रुपया का उसका मूल्य है। अच्छा, हाँ, जो हमने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही देखा, उनकी इस तरह का कोई बताया है। तो मुख्य रूप से यही है। और अभी जो 25-26 को जो टेंडर होने जा रहा है, अगर कर दिया गया तो बिहार के कई व्यापारी लोग यहाँ पे बंद कर देंगे और जो मजदूर जो हैं वो बाहर में पलायन हो जाएंगे और जीएसटी सरेंडर करने का नौबत होगा। रेलटेल कंपनी कहाँ की है? रेलटेल अंडरटेकिंग भारत सरकार का ही है। उन्होंने एक ये काम करती है इस तरह से कि टेंडर लेकर करके बाहर का काम करें। साथ करके देखिए, और दूसरा बात है ना कि बिहार में इस बार इस राज्य में और सरकार द्वारा व्यापारियों को काफ़ी राशि देने का काम किया जा रहा है, सब्सिडी दे करके ऐसे छोटे उद्यमी खुलाने का, जो बैंक के द्वारा किया जाता है व्यापारी, और सरकार का पैसा और व्यापारी को एनपीए होने का डर है इसमें। हजारों कारखाना मुद्रा लोन
हाँ सुबह 10 लाख ये रुपया मुद्रा नाश्ता कर लोन दीजिए ना। हाँ लेकर के इस सेक्टर में इन्वेस्ट की है। सरकार का पैसा खतरे में पड़ जाएगा जब उनका कारोबार बंद हो जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा। ऐसे ही बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। अभी बिहार में ये स्टेशनरी इंडस्ट्रीज कितनी है होगी? स्टेशनरी इंडस्ट्री तो कम है, लेकिन पेपर मिले हैं, 3 पेपर मिले हैं। छोटी छोटी यूनिट जो कॉपी बनाने वाली है वो लगभग 5,000 के आसपास और कॉपी बनाने वाले लगभग 10,000 हैं। हाँ, 5,000 से मतलब 10,000 के बीच में। 3-4 हजार तो पटना शहर के अंदर है, राजधानी के अंदर। सब बंद। हाँ सब बंद। अभी आप संख्या में देखिएगा तो गजब संख्या, मतलब काफी बुरा हाल है।